हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कल रात वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, कल रात उन्होंने आपको लेकर अगर कुछ सोचा है तो क्या सोचा है, अगर कुछ फील किया है तो क्या फील किया है। ओके, उनकी एनर्जी किस टाइप की रही है कल रात आपको लेकर, हम ये जानेंगे। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके व्यूअर्स, आइए हम पहले टैरो कार्ड्स को यूज़ करते हैं। इफ़ वी विल नीड, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम चार्म्स वगैरह को या डाइसेस वगैरह को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, तो आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कल रात वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, कल रात उन्होंने आपको लेकर क्या सोचा है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पर्सन। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। क्या बात है, पहला ही कार्ड जो है वो टावर कार्ड आ गया है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन कल रात कुछ ऐसा फील कर रहे थे जैसे कुछ बना बनाया बिगड़ गया है। कुछ बना बनाया, कुछ जो उन्होंने बहुत खुशी से बनाया था, या ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ जो था वो अब बिखर गया है। जैसे कहते हैं कि बनी बनाई बात बिगड़ गई, या बना बनाया रिश्ता बिगड़ गया, या बनी बनाई इमारत ढह गई, गिर गई, या फिर बना बनाया प्लान बिगड़ गया, या ऑलरेडी से कुछ हमारे पास था वो हमसे छिन गया या टूट गया या छूट गया, समथिंग लाइक दैट। इस टाइप की फीलिंग है कल रात इनकी आपको लेकर। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, आप दोनों के कनेक्शन में एक टावर मोमेंट आ चुका है। इसे आप लोग सेपरेशन कह लीजिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी कह सकते हैं, ब्रेकअप कह सकते हैं, और एक डिस्टेंस कह सकते हैं। नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, एक डिस्टेंस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और वो अचानक से सिचुएशन बदली है और बहुत सारी चीज़ें अनस्टेबल हो गई हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर। ओके, और ये जो अनस्टेबिलिटी आई है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस अनस्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है और इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक ड्रास्टिक चेंज उनके लाइफ में, यानी कि एक मेजर चेंज आ गया, एक बड़े लेवल पर चेंज आ गया, वो भी सडन, अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि उम्मीद नहीं थी और अचानक से हुआ। और वो भी ऐसा हुआ कि अब उनकी, कह सकते हैं कि अब उनकी हिम्मत टूट गई, या हिम्मत नहीं तो उनका कोई सपना या उनकी कोई आशा या उम्मीद टूट गई, इस तरह से वो टूटा है। ओके, बट ये कार्ड अच्छा भी है एक तरीके से और नेगेटिव भी है। नेगेटिव इसीलिए वो फील कर रहे हैं क्योंकि उनको वो झटका फील हो रहा है, जो झटका उनको लगा है, जो शॉक उनको लगा है कि एकदम से सब कुछ बना बनाया बिगड़ गया। अब ये जो बना बनाया है, ये आप दोनों के बीच का कनेक्शन है डेफिनेटली, कि आप दोनों के बीच का बना बनाया कनेक्शन, आप दोनों के बीच का बना बनाया रिश्ता एकदम से टूटा है, या उसमें कुछ एकदम से क्रैक आया है, दरार आई है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि यही टावर कार्ड ये भी बता रहा है कि अच्छा है ये हुआ, इट वॉज नीडेड, इट वॉज रिक्वायर्ड, इट वॉज डेस्टाइंड। किस्मत में ही था कि इस समय पर आप लोगों के बीच में इस तरह का इशू क्रिएट होगा, तो अच्छा है वो हुआ। क्योंकि जब भी टावर कार्ड आता है और सब कुछ अनस्टेबल होता है, उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग की स्थापना होती है, यानी कि एक नई शुरुआत होती है। ओके, एक न्यू बिगिनिंग या न्यू जर्नी, एक न्यू फेज कहीं ना कहीं फिर शुरू होता है। तो एक बार जब सब कुछ अनस्टेबल होता है और टूट के बिखर के खत्म होता है, तो उसके बाद नव निर्माण होता है, यानी कि कुछ नया क्रिएट होता है। तो वही बात अच्छी भी है यहाँ पर कि आपके पर्सन ये चीज़ तो विटनेस कर पा रहे हैं, ये चीज़ तो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि सब बिखर गया, एकदम से सब टूट गया, उनका लॉस हो गया इमोशनल बेसिस पर, यानी फीलिंग्स के बेसिस पर कह सकते हैं कि उनका लॉस हुआ और कहीं ना कहीं उन्हें झटका लगा। बट दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, वो एस्पेक्ट को ये नहीं देख पा रहे हैं। दे कैन नॉट सी दैट, उनको नहीं दिख रहा, बट हम देख सकते हैं। ये बात टैरो कार्ड्स के थ्रू आपको बता सकते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक न्यू फेज, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू जर्नी की शुरुआत होगी। इसीलिए यहाँ पर कुछ एंड हुआ है, बिकॉज वो सही समय था उस चीज़ के एंड होने का, क्योंकि उसके बाद एक न्यू साइकिल स्टार्ट होनी थी, तो वो सही समय पर ही हुआ है। बट क्योंकि वो जब कुछ बिखरता है, बना बनाया या टूटता है, तो वो इतना प्लेजेंट नहीं होता, वो इतना कुछ
प्यारा नहीं होता जो अच्छा लगे कि अच्छा ये टूट गया। बट बात ऐसी ही है जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है और वो टूट जाए या तोड़ दी जाए, क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग कमज़ोर हो गई है, वो कभी भी गिर सकती है, तो उसे तोड़कर वहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। लोग वही रहेंगे, ओके, परिवार वही रहेंगे, जगह वही रहेगी, बस बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी जिससे कि वो ज़्यादा मजबूत हो, ऐसा कुछ। ओके, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं कल रात काफ़ी शैटर्ड और काफ़ी इमोशनली डैमेज फील कर रहे हैं कि ये सब हुआ कैसे उनकी आंखों के आगे सब बिखर गया, बना बनाया संसार उजड़ गया, इस टाइप की फीलिंग उनको आ रही है। बट वो दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, एज आई टोल्ड यू। मुझे लगता है कि अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, उन्हें लगता है, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अब मैं एक ऐसे मोड़ पर आ गई हूँ या एक ऐसे पॉइंट पर आ गया हूँ जहाँ से मुझे डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। यानी आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब वो एक ऐसे पॉइंट पर हैं, एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ से उन्हें दिशा चुननी होगी कि अब उन्हें रिक्रिएट करना है, कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है, क्या करना है, या फिर अब उन्हें स्टेप बैक करना है और वॉक अवे करना है। यानी पीछे हटकर दूर चले जाना है, वॉक अवे करना है, पीछे हटना है, यानी गिव अप कर देना, वॉक अवे कर देना, बैकस्टैब ना करके भी, आई एम सॉरी, नॉट, दिस इज नॉट द राइट वर्ड, ये सही शब्द नहीं है यहाँ पे कि बैकस्टैब करना, बट ये है टू टेक अ स्टेप बैक, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, टू टेक अ स्टेप बैक, यानी अपने कदम पीछे ले लेना और वॉक अवे करके चले जाना और इस कनेक्शन पर गिव अप कर देना। एक तो ये ऑप्शन है, यानी कि एक ये दिशा है जो उनके सामने खुली है। दूसरी दिशा है कि व्यूअर्स, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग पर वर्क करना, एफर्ट्स लेना और इसे रिक्रिएट करना। ओके, तो ये इनके पास दो दिशाएं हैं और इनको एक चुनना है। मन ही मन इनको क्लैरिटी है कि इन्हें क्या चुनना है। ऐसा नहीं है कि अभी ये कंफ्यूज होंगे कि मैं क्या चुनूंगी, क्या चुनूंगा। नो, कंफ्यूजन है ही नहीं, बट रास्ते दो खुले हैं। अगर आपको ब्लैक पहनना है और आप जानते हैं कि आप ब्लैक ही पसंद करेंगे, ब्लैक कपड़ा पहनेंगे, तो फिर आपके सामने चाहे वाइट, पिंक, ऑरेंज और येलो कितने भी रख दो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको पता है मुझे ब्लैक चूज करना है। ऐसे ही इनके सामने रास्ते तो खुल गए हैं दो, लेकिन इनको क्लैरिटी है कि इन्हें क्या चुनना है। इन्हें रिक्रिएट करना है ये रिश्ता, इन्हें ये कनेक्शन रीबिल्ड करना है, रिक्रिएट करना है, एक न्यू बिगिनिंग सच में करनी है, एक न्यू फेज में एंटर करना है, एक न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना है। ये क्लैरिटी है इनको गिव अप नहीं करना, इनको वॉक अवे नहीं करना है, या इनको अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं। ओके, दे स्टिल वॉन्ट टू बी विद यू, वो अब भी आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दो रास्ते भले ही उनके सामने हैं, बट उनके दिल ने चुन लिया है पहले ही कि वो क्या चाहता है। और ये कल रात ऐसा सोच रहे थे कि अब मैं एक ऐसी परिस्थिति में हूँ जहाँ मेरे सामने दो रास्ते हैं, बट मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं जानता हूँ कि अब भी मैं क्या चाहूँगा, चाहे कितनी भी अनस्टेबिलिटी आई हो, कितना भी सिचुएशन खराब हुई हो, लेकिन स्टिल मुझे पता है कि मेरी चॉइस क्या है। स्टिल मैं वही करूँगा या वही करूँगी जो मेरा दिल चाहता है। आप, क्योंकि यहाँ भी फायर देख सकती हूँ मैं, यहाँ भी वैंस हैं, तो मुझे फायर साइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का साइन जो है वो एरीज है, लियो है, सैजिटेरियस है, ये हो सकता है, चांसेस हैं इसके। ओके, यस। अच्छा, आपके पर्सन कल रात कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे थे कि उनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और बहुत बड़े लेवल पर चेंज हो रही हैं। यानी कि कनेक्शन में जो हुआ वो तो हुआ, हो सकता है उनकी कई लोगों से दोस्ती भी टूट रही है, जहाँ वो अपने करियर को लेकर जहाँ कुछ करना चाह रहे थे वहाँ भी उन्हें थोड़ा थोड़ा एक लॉस फेस करना पड़ रहा है, या वहाँ पर भी उन्हें थोड़ा सा एक अफेक्ट हो रहा है। उस फील्ड में भी हर जगह परिवार से भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट उनको फेस करना पड़ रहा है, या हो सकता है कोई चीज़ें उनसे छूट रही हैं, दूर हो रही हैं, उन्हें जनरली भी ऐसा फील हो रहा है ओवरऑल बेसिस पर। मुझे लगता है कि आपकी पर्सन की जो लाइफ है वो इस समय ट्रांसफॉर्मेशन में है व्यूअर्स। जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ जमी हुई है, अब उसे बाहर रख दिया फ्रीज़र के तो पिघल गई, अब दोबारा उसे फ्रीज़र में रखेंगे दूसरे वाले ट्रे में डाल के तो वो जम जाएगी, बट दूसरे शेप में, क्योंकि पहले जो बर्फ़ जमी थी उसका शेप कुछ और था, अब जो नए ट्रे में डाली हुई है उसका शेप कुछ और है, बट बर्फ़ पानी वही है।
उसका स्टेट चेंज हुआ, पहले वो पिघला, पिघलने के बाद उसे दूसरे वाले शेपर में या ट्रे में डाला गया, तब उसने दूसरा शेप लिया। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है कि पहले आप कुछ थे, फिर आप मेल्ट हुए, अब आप कुछ और हैं। बिल्कुल ये जो है ना, इनका जो स्टेट है लाइफ में इस समय, वो मेल्ट वाला फेज है। ये अभी मेल्टिंग वाले पॉइंट पर हैं, अभी इन्हें दूसरा फॉर्म लेना है, अभी लिया नहीं है। ओके, तो बहुत कुछ इनकी लाइफ में जैसे मेल्ट हुआ है, ये समझ लीजिए आप। पता नहीं मैं कितना मेटाफोरिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, लवर्स का कार्ड आया है व्यूअर्स, बिकॉज ऑफ द पिक्चराइजेशन मैं उसको उल्टा रख रही हूँ। ओके, लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर। ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप दोनों जो हैं वो लोग लिटरली स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, क्योंकि ये ऐसा कार्ड है जो एक आध्यात्मिक रिश्ते को दिखाता है। और कल रात आपके पर्सन ने ये आध्यात्मिक रिश्ता आपके साथ महसूस किया है, जैसे टेलीपैथिक कनेक्शन फील किया होगा, कि कभी उन्होंने सोचा होगा, ये अलग अलग समय पर उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, कि कभी उन्होंने सोचा होगा कि काश आपका फ़ोन आ जाए और आपसे बात हो जाए। तो हो सकता है 1-2 घंटे के भीतर आपका फ़ोन आ गया हो। कभी उन्होंने सोचा है कि काश आप ही उनसे बात कर लो, और वो नहीं कर सकते तो आप ही इस सिचुएशन को समझ जाओ और आप ही उनसे बात कर लो, ऐसा भी उन्होंने सोचा होगा। और वैसा ही हुआ होगा, आपने उनको बात करने के लिए अप्रोच कर लिया होगा। या कभी कुछ और हुआ होगा आप दोनों के बीच के, अगर उनका मूड खराब है तो आप पूछ लोगे उनसे कि क्या आपका मूड खराब है क्या। या फिर आपके साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें जो आप एनर्जी बेसिस पर करते हैं, यानी कि आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, आप दोनों की जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होती है, ट्रांसफ़र होती रहती है विद ईच अदर। ओके, तो वो आप कम्युनिकेट एनर्जी लेवल पर कर रहे हैं। वाइब्रेशनल लेवल पर आप समझ पाते हैं कि मेरा पार्टनर कैसा फील कर रहा है, या वो दुखी है, या वो खुश है, या वो चिंता में है। ओके, या फिर उसका मुझसे बात करने का मन कर रहा है, या वो रो रहा है। यू कैन फील इट टू सम एक्सटेंट। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पता चल जाएगा कि अच्छा वो रो रहा है, नहीं, बट फील होने लगेगा आपको। जैसे अगर आपके पार्टनर सैड है तो आपको भी सैडनेस होने लगेगी अचानक से, चाहे आपका दिन कितना भी अच्छा बीत रहा हो। या आपके पर्सन अगर खुश हैं तो आपका दिन कितना भी बुरा क्यों ना हो, अचानक से आपके फेस पे स्माइल भी आएगी, थोड़ी बहुत ही सही, बट आएगी। तो ये वाइब्रेशंस का जो है असर है, क्योंकि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। यहाँ पर ये जो लवर्स का कार्ड है, ये बताता है कि आप लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, बट डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यानी कि पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ डील कर चुके हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते में, कनेक्शन में रह चुके हैं। तो ये एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ता है, यानी कि यूनिवर्स ने ही ये रिश्ता आप लोगों के लिए रचा है, बनाया है। बट अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो इसमें ऐसे फेजेस आते रहते हैं, यानी डार्क फेजेस भी आते हैं, डिफिकल्टीज भी बहुत आती हैं। ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है वो आप और ज़्यादा डिटेल में देखिएगा, आप यूट्यूब पर भी अवेलेबल है काफ़ी ज़्यादा। वो बहुत टफ होती है, वो टफ होती है क्योंकि वो अपने आप में इवॉल्व होने की भी जर्नी है, कि आप अपने आप में स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपने आप में स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाएं, तब कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड एनर्जी में आप और आपका ट्विन फ्लेम आ पाते हैं। ओके, तो ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकती है, यानी कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, या फिर सोलमेट। बट आपके पर्सन ने कल रात ऐसा सोचा है कि कुछ तो रिश्ता आपके साथ उनका जुड़ा हुआ है पुराने जन्मों से, क्योंकि उनको फील ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं इस इंसान को बरसों से जानता हूँ, मुझे इस इंसान से इस तरह का अटैचमेंट है, इस तरह का कनेक्शन हो रहा है, फील जैसे मैं इसे सालों से, बरसों से जानता हूँ। तो इसीलिए वो ऐसा फील कर पा रहे थे कि पता नहीं उनका आपसे कितना डिफरेंट, यूनिक रिश्ता है, क्योंकि इस रिश्ते में वाइब ऐसी है कि जैसे बरसों से जानते हैं, वाइब ऐसी है कि जैसे आप उनके अपने ही हो, बिल्कुल उनके कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान हो, उस तरह से आप उनके अपने हो। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों। बट एनर्जी भी आप लोग एक्सचेंज करते हैं कि उनको आपके सपने आते होंगे, आपको उनके सपने आते होंगे, तो बहुत कनेक्टेड है सब कुछ एनर्जेटिकली। ओके, आप सोचते होंगे मैसेज आ जाए तो मैसेज आ जाता होगा, कभी कभी ऐसा हुआ होगा, मैनिफेस्टेशन वर्क करती होगी आप दोनों के बीच में, तो कनेक्टेड आप लोग इतना ज़्यादा हो ऑलरेडी। तो वो उस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं, बट कल रात छोटे छोटे टुकड़ों में उस चीज़ को समझ पा रहे थे कि पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, ये इंसान मेरे ड्रीम्स में क्यों आ जाता है, या जब भी मैं इनके बारे में सोचता हूँ इनका नाम मुझे कहीं क्यों दिख जाता है, या ऐसा क्यों हो जाता है, वैसा क्यों हो जाता है। सो दे वर जस्ट फिगरिंग आउट कि ऐसा क्या है। ओके,
और देखते हैं व्यूअर्स कल रात आपके पर्सन कैसा फील कर रहे थे। अगर ये व्यूअर्स, ये लवर्स का कार्ड आ गया है ना, ये इंसान कोई दूसरी दिशा नहीं लेने वाले। अगर दूसरी दिशा लेंगे तो लौट कर फिर वहीं पर आएंगे। अगर ये ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वेर एवर दे विल गो, जहां भी जाएंगे दे विल कम बैक टू यू, वो वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि जर्नी ही तभी उनकी कंप्लीट होगी। ओके, ट्विन फ्लेम्स में भी ऐसा होता है। ट्विन फ्लेम्स में भी एक रनर होता है जो रन करता ही रहता है बार बार यहाँ वहाँ, बट लौट कर उसे आना ही पड़ेगा टू फील कंप्लीट, उसे आना ही पड़ेगा। ओके, वरना उसको किस्मत अपने आप आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी, ऐसा भी है। तो अगर इनके पास दो रास्ते थे भी कि वो वॉक अवे कर लें या फिर वो एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोचे, तो वो तो उन्होंने सोच लिया है कि उन्हें वॉक अवे नहीं करना है और आपके साथ ही न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। बट अगर वो वॉक अवे करने का सोचते भी तो लवर्स के कार्ड से पता लगता है कि वो लौट कर आपके पास ही आते। ओके, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं व्यूअर्स, तो डेफिनेटली इसमें मैसेजेस हैं आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। 6 ऑफ वैंस का कार्ड, तो यहाँ फायर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ वैंस हैं, यहाँ भी वैंस हैं, यहाँ पर टावर में आप देख सकते हैं आग लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, बट आई कैन सी हियर। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स 6 ऑफ वैंस का कार्ड आ गया है, विच इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो कल रात ऐसा भी सोच रहे थे कि वो तो आपको ही अपना बनाएंगे, आपको ही अपना बनाएंगे, या आपसे ही शादी करेंगे, आपको ही हासिल करेंगे, आपका ही दिल जीतेंगे, और ये सब कुछ वो खुलेआम करेंगे, बिना किसी के डर के, बिना किसी के हेजिटेशन के, बिना किसी से घबराए। सबके सामने ओपनली वो आपको अपना बनाएंगे, आपसे शादी करेंगे, या आपके साथ एक कमिटेड रिश्ते में आएंगे, यानी कि आपको प्राप्त करेंगे परमानेंटली, ऑन परमानेंट बेसिस, नॉट टेम्परेरी बेसिस, ऑफिशियली परमानेंटली वो आपको प्राप्त करेंगे। अब वो चाहे शादी करके हो, एंगेजमेंट करके हो, कमिटमेंट करके हो, कैसे भी हो, बट वो आपको प्राप्त करेंगे। ये जैसे कह लीजिए कि उन्होंने ठान लिया है, कल रात ठान लिया है, मन बना लिया है कि मैं इनको पाके रहूँगा। इट इज़ लाइक अ डिसीजन। ओके, ये इसमें एक कन्विक्शन है, इनका एक डिसीजन है, इस बात को लेकर ये श्योर हैं कि ये आपको पाके ही रहेंगे। और वो भी ऐसे वैसे नहीं पाएंगे कि छुप के, डर के, दुबक के, नो, ओपनली वो आपको कहीं ना कहीं अपना बनाएंगे। तो ओपनली कैसे अपना बनाते हैं? शादी होती है तभी बनाते हैं ओपनली अपना, या फिर अपने कमिटेड रिश्ते को सबके सामने रिवील करते हैं, ऑफिशियल बनाते हैं उस रिश्ते को, रिंग्स एक्सचेंज करके, तो कुछ तो हो सकता है कि उन्होंने ठाना है ऐसा कि वो उस रिश्ते को ज़रूर मजबूत बनाएंगे और आपको अपना बनाएंगे। हाँ, यहाँ वैंस हैं काफ़ी सारे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फायर एनर्जी फील हो रही है। फिर भी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो अगर आपका या आपके पार्टनर का दूसरा ज़ोडिएक साइन भी है तो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूअर्स, तो कल रात उनकी इस टाइप की एनर्जी थी। मुझे रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं लग रही कि मैं और ज़्यादा कार्ड्स को निकालूं। मैं हाँ अल्फ़ाबेट्स ज़रूर पिक करती हूँ टू सी कि आपके और आपके पर्सन जो है उनके नाम में क्या अल्फ़ाबेट है। कुछ डेट्स यहाँ दिख रहे हैं, 6, 16, 26, 2, 12, 22, with this and with this, yes, 2, 12, 22 and 8, 18, 28, ओके, ये कुछ प्रोमिनेंट डेट्स हैं जो मुझे यहाँ फील हुई। ओके, आइए देखते हैं क्या अल्फ़ाबेट्स हैं। काफ़ी सारे। ओके, डी फॉर डॉग, यू फॉर अम्ब्रेला, सो DU ये अल्फ़ाबेट्स हैं। आइए यहाँ भी देखते हैं। I फॉर आइसक्रीम, G फॉर गोट, Y फॉर याक, V फॉर वैन, K फॉर काइट, Z फॉर ज़ीब्रा, S फॉर शिप, O फॉर आउल। ये सारे ही अल्फ़ाबेट्स आ गए आज मेरे हाथ में, मुझे लगता है। ये सब कुछ व्यूअर्स जो भी होता है एक रीडिंग का पार्ट है। O एंड K, हमारे पास डबल K है। P फॉर पैरट, ओके, एक्चुअली हमारे पास डबल P है, 2 times P। C फॉर कैट, W फॉर वाइट एंड yes, just a second, M फॉर monkey, J फॉर joker
एंड आई। तो हमारे पास डबल आई है, डबल आई, डबल ओ, डबल के, डबल पी, ओके। ये कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो हो सकता है 2 टाइम्स हों, जैसे किसी किसी के नाम में ए 2 बार आता है, आई 2 बार आता है, ओके, या के 2 बार आता है, या फिर आप दोनों के नाम में एक एक बार आता है ओके, बट ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आप लोगों के नाम में हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है, आप समझ पाए हैं कल रात उनकी फीलिंग, एनर्जी, इंटेंशन। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।